राजधानी में जो घटनाएं हो रही है जमीन से संबंधित, अगर सरकार उस पर संज्ञान ले लेती तो मुझे लगता है कि वो आधा समाप्त हो जाता। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चला। विपक्ष बिल्कुल अब खट्टा मीठा अनुभव तो रहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी न्यूज और मैं हूं रंजीत कुमार। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। इस शीतकालीन सत्र के दौरान जनता का कितना काम हुआ, कितने मुद्दों को निपटाया गया और कई मुद्दों को भविष्य के लिए छोड़ दिया गया या उसको टाल मटोल कर आगे बढ़ा दिया गया। इस संदर्भ में हमने अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग अलग विधायकों से उनका मन जानने का प्रयास किया कि उनका क्या कहना है। विपक्ष की भूमिका के बारे में क्या कहेंगे? कुल मिलाकर के कहा जाए तो खट्टा मीठा अनुभव तो रहता है, लेकिन शुरुआती दौर में तो ये लगा कि विपक्ष बिल्कुल अब कहा जाए कि दिशाहीन हो चुका है। लेकिन थोड़े समय बीतते बीतते वो थोड़े रास्ते में भी आ गए और कुल मिलाकर के कहा जाए कि सदन बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चला। देखिए, आज अंतिम दिन है। निश्चित तौर से एक दिन सत्र नहीं चल पाया। लोग बेल पे आए, शोर शराबे के बीच में ऑर्डर में हाउस नहीं था तो नहीं चल पाया। लेकिन इधर 3 दिनों से लगातार हाउस ऑर्डर में है। जितने भी माननीय सदस्यों के द्वारा जो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हर सवालात का जवाब लोगों को मिल रहा है। लोग संतुष्ट भी हो रहे हैं, कुछ असंतुष्ट भी हो रहे हैं। देखिए, यह कार्यकाल बहुत रियल में अच्छा रहा, क्योंकि आज जैसे मैंने एक बहुत खेवट 2 से संबंधित एक हमारा अल्पसूचित प्रश्न था, वो हमारा स्थानीयता को लेकर के आज नहीं हो पाया। अगर वो सवाल आता तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आधी राजधानी में जो घटनाएं हो रही है जमीन से संबंधित, अगर सरकार उस पर संज्ञान ले लेती तो मुझे लगता है कि वो आधा समाप्त हो जाता। एक बात जो उठाई हैं अम्बा प्रसाद जी, जो इन्हें मुद्दा उठाया, सॉरी ये शिल्पी ने हाथ की, उन्होंने उठाया कि हजारीबाग में 8 एकड़ जमीन का मुद्दा उठाया कि उससे एक मनोज यादव नाम के व्यक्ति को उससे म्यूटेशन के लिए दे दिया गया है और उनकी बात सुनी नहीं जा रही। कांग्रेस के विधायक आप भी हैं और वो भी हैं। नहीं, मैंने माननीय सदस्य जब खड़ी थी शिल्पी जी और हमारे स्पीकर साहब आसन पे थे, मैंने भी आग्रह किया कि आप एक बार सुन लीजिए, क्योंकि सुबह से प्रयास कर रही हैं अपनी बातों को रखने का। उन्होंने रखा, ठीक है, उन्होंने रखा, सरकार के संज्ञान में आया। हाँ, एक चीज़ है कि अधिकारी या किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया गया। नाम लिया बकायदा नहीं, उन्होंने कहा कि कुछ लोग बड़ी सवाल करने से रोका जा रहा, बड़ी बता दिया, नाम नहीं लिया। अधिकारियों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा अवसर मिला उनको। हम लोग भी चाहते हैं कि सारे लोगों को उनकी जो मन के अंदर जो इच्छा हो वो स्पीकर के सामने बोलने का अवसर मिले, और उनको मिला। अम्बा प्रसाद जी भी यही बात उठा रहे हैं कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, कई विभागों की बात कर चुकी हैं। देखिए, आपको लगता है कांग्रेस जो है सरकार में उतना सुना नहीं, विधायक नहीं, वैसे नहीं है। अधिकारी, देखिए, अधिकारी चाहे पक्ष रहे चाहे विपक्ष रहे, अधिकारी आज अगर हम पक्ष में हैं तो फिर भी वही अधिकारी रहेंगे, कल अगर हम विपक्ष में हैं तो भी वही अधिकारी रहेंगे। तो जिनके साथ अधिकारियों को अपने स्तर से वो गाड़ी चलाना चाहते हैं, और 20 साल का जो उनका जो अनुभव रहा है, 20 साल का अनुभव बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा है। आज अगर आप देखें, देखिए एक बढ़िया सवाल रहा था। अब राजधानी कोई देख लिया, कोरोना काल हम लोग समाप्त कर गए। कितने अधिकारी हैं जो नदी का अतिक्रमण को बचा रहे हैं? जिम्मेवारी क्या सिर्फ मतलब उनकी नहीं है क्या? अभी 5 माह से हमारा जो राशन नहीं मिला है, जो हमारा हरा कार्ड जिसको कहते हैं हम, राशन नहीं मिला है, कहीं ना कहीं अधिकारियों की मानसिकता। देखिए, सरकार हमारी है तो हम कहाँ स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दबाव कौन बनेगा? देखिए, सरकार दबाव बना रहे हैं, लेकिन जो क्या है, सरकारी जो अधिकारी है, थोड़ी लगाम धीरे धीरे करके लाइन में सब आने, थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। एक ही बार में अगर आप सहवाग जी से बोलिए कि 6 मार लीजिए तो थोड़ा सा उसको पारी खेलने में थोड़ा वक्त लगता है। सरकार के 3 साल, देखिए, सरकार के 3 साल बेहतरीन कार्यकाल रहे हैं। देखिए, जो हमको मिला
पहला मिला हमको हमारा खजाना खाली था, दूसरा मिला उस पे हमारा कोरोना काल जो 2-2 साल का रहा। उसके अलावा एक बड़ी चुनौती कि यहाँ के स्थानीय लोगों को उनका हक और अधिकार कैसे दिलाया जाए, क्योंकि अभी तक चाहे वो पिछली गवर्नमेंट हो चाहे उससे पहले की गवर्नमेंट हो, अभी तक जो है कि राज्य अलग होने के बाद में यहाँ का डोमिसाइल, यहाँ का स्थानीयता को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया था। सरकार ने पहल किया है, सरकार ने 75% यहाँ के लोकल नौजवानों को क्या चीज़ में 3rd ग्रेड 4th ग्रेड और जो लोग चूँकि पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा नहीं है तो मजदूरी, तो ये तमाम चीज़ों के लिए सरकार कृत संकल्प थी। अपने चुनावी वादों में उन्होंने कहा था, हम लोगों ने देखिए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो रुका हुआ था, रफ्तार पकड़ रहा है, 2 साल में और रफ्तार पकड़ेगा, आपको देखने को मिलेगा ये चीज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।